अमेरिका ने एक बार फिर से अफगानिस्तान में नजरें गड़ा ली हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को हासिल करने के लिए दांव लगाना शुरू कर चुके हैं। ट्रंप ने अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन को खुली धमकी दी है कि अगर बगराम अमेरिका को न दिया गया तो अंजाम बेहद बुरा हो सकता है। अफगानिस्तान की धरती पर उसके अपने एयरबेस पर हक जमाने की अमेरिका की कोशिशों को लेकर तालिबान प्रशासन ने भी त्योरियां चढ़ा ली हैं। उसने साफ साफ कह दिया है कि वो अपनी जमीन पर विदेशी सैनिकों की तैनाती की अनुमति किसी कीमत पर नहीं देगा। ऐसे में हालात एक बार फिर से कुछ कुछ वैसे ही बनते दिख रहे हैं जब अफगानिस्तान में सालों तक अमेरिकी और तालिबानी लड़ाके एक दूसरे के खून के प्यासे बने बैठे थे। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अमेरिका को शायद इस बात का पछतावा हो रहा है कि उसने अफगानिस्तान में एक वक्त में जो नियंत्रण हासिल किया था उसे खो दिया है, जबकि चीन लगातार अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के साथ संधियां किए जा रहा है और उस पर अपना प्रभाव जमाने में काफी हद तक सफल भी हो रहा है। ऐसे में चीन से रार पाले बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा प्यार और पुचकार से नहीं तो उन्होंने अब अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को आंखें दिखाकर उसे डराने और अपने दबाव मिलाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर नियंत्रण हासिल करने के लिए तालिबान को धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को उसके निर्माता यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस नहीं देता तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका बगराम एयरबेस पर नियंत्रण हासिल करना चाहता है। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अफगानिस्तान में सैन्य अभियान के दौरान अमेरिकी सेना ने इस एयरबेस का इस्तेमाल किया था। ट्रंप ने कहा कि वो इस बारे में अफगानिस्तान के साथ बात कर रहे हैं। 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने इस हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया था। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार बगराम एयरबेस पर नियंत्रण छोड़ने के लिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की कमजोर नीतियों की कड़ी आलोचना करते रहे हैं। एक मीडिया ब्रीफिंग में ट्रंप ने कहा है कि बगराम एयरबेस पर अमेरिका की एक बार फिर से उपस्थिति होगी, इसके लिए अफगानिस्तान सरकार से बातचीत चल रही है। हालांकि अफगानिस्तान इस मुद्दे पर अमेरिकी प्रशासन से बातचीत के मूड में दिखाई नहीं दे रहा। अफगानिस्तान विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी जाकिर जलाल ने गुरुवार को एक्स पोस्ट पर यह लिखा कि अफगानिस्तान और अमेरिका को एक दूसरे के साथ बातचीत करने की जरूरत है, लेकिन अफगानिस्तान में किसी भी हिस्से में अमेरिका की कोई सैन्य उपस्थिति बनाए बिना। तालिबान का संदेश साफ है कि वो किसी कीमत पर अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर फिर से नियंत्रण पाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने चीन के न्यूक्लियर वेपन्स फैसिलिटी से नजदीकी को इसकी प्रमुख वजह बताया था। इसे लेकर ट्रंप ने कहा है कि यह हम इसलिए हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ये उस जगह पर मौजूद है जहां से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर चीन अपने परमाणु हथियार बनाता है। ट्रंप के ऐसे बयान पर चीन की ओर से भी बेहद कड़ी प्रतिक्रिया आई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बीजिंग में प्रेस वार्ता में कहा कि किसी भी कीमत पर क्षेत्र में तनाव और टकराव को बढ़ावा देने का समर्थन नहीं किया जाएगा। लिन जियान ने कहा कि चीन अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है और ये मानता है कि अफगानिस्तान का भविष्य उसके अपने अफगानी लोगों के हाथों में होना चाहिए, न कि किसी बाहरी के हाथों में। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इस संबंध में जो भी रचनात्मक भूमिका होगी वो चीन जरूर निभाएगा। तो यहां पर जो अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस है, जिस पर वापस नियंत्रण पाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सरकार कर रही है, वो नियंत्रण हासिल कर पाना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, क्योंकि जो कारण यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बताया गया है उस कारण में कहीं ना कहीं ये बात है कि उस एयरबेस से 1 घंटे की दूरी पर ही जो है चीन का जो है न्यूक्लियर वेपन बनाने का एक स्टेशन है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने
मीडिया ब्रीफिंग में कहा भी। तो क्या चीन की उस उपस्थिति को चैलेंज करने के लिए ही या फिर उस पर निगरानी करने के लिए ही डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जो है उस एयरबेस पर अपना नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह, क्या चीन ऐसा होने देगा? क्योंकि चीन और अफगानिस्तान के बीच में इन पिछले कुछ महीनों में जो बातचीत हुई है और जो मैत्री भाव दोनों देशों में बढ़ा है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में जो चीन का CPEC प्रोजेक्ट है, अभी कुछ महीने पहले ही चीन ने उसका एक्सटेंशन किया है और उसको बढ़ा करके अफगानिस्तान तक ले जाने की बात कही है। और चीन ने भरोसा दिलाया है अफगानिस्तान की सरकार को कि जो CPEC प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन है वो जो है आर्थिक प्रगति में सहयोग करेगा अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं जानता है कि अमेरिका के मुकाबले चीन का साथ उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और शायद इसी वजह से अब उन्होंने प्यार से ना सही लेकिन आंखें दिखाकर अब जो तालिबान सरकार है उस पर नियंत्रण जमाने की कोशिश, उस पर दबाव बनाने की कोशिशें करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन ये कोशिशें किस हद तक कामयाब हो पाएंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जिस तरीके से अमेरिका एक राष्ट्र है, जिस तरीके से चीन एक राष्ट्र है, उसी तरीके से अफगानिस्तान भी जो है एक संप्रभु गणराज्य है। तो यहां पर एक गणराज्य की का जो भू क्षेत्र है उस पर उसका अपना अधिकार, अपना कंट्रोल होता है। अमेरिका जो चाहता है, उसकी जो चाहते हैं कि वो किसी अन्य देश में घुस करके उसके एयरबेस पर जो है नियंत्रण हासिल कर ले, क्योंकि दलील उसकी ये है कि वो एयरबेस उसने बनवाया था। तो इस बिना पर क्या कोई देश किसी दूसरे देश में घुस करके उसकी संपत्तियों पर इस तरीके से कब्जे जमा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। विश्व जानता है कि इस तरह की गतिविधियां किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाती हैं और इसको लेकर के जो है UN में भी कई कड़े नियम कानून बने हुए हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर गतिरोध जारी है और जो राह ठाने बैठे हैं इस समय डोनाल्ड ट्रंप, वो अपनी जिद पर किस हद तक कामयाब हो पाएंगे और क्या तालिबान सरकार उनकी जिद को कामयाब होने देगी, और अगर नहीं होने देगी तो फिर ये बात किस मोड़ पर पहुंचेगी, वो देखना दिलचस्प रहेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।